फिजिक्स में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो है उसमें 14 पार्ट हो गया है। तो टॉपिक है जड़त्व और द्रव्यमान, इनर्शिया एंड मास। क्वेश्चन, जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है? तो इससे पहले जड़त्व इनर्शिया की परिभाषा बतलाए थे। तो वस्तुतः जड़त्व है क्या, पीछे पार्ट में जानकारी दे दिए। जस्ट संक्षेप में रिवीजन समझ लो। किसी भी पिंड का जड़त्व या इनर्शिया उस पिंड का एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण वह पिंड अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। सुनो, यानी किसी भी पिंड का जड़त्व एक ऐसा विशेष प्रकार का गुण है जिस गुण के कारण वह पिंड अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध, इसका क्या अर्थ हुआ? तो कोई भी पिंड दो ही तरह की स्थिति में रहता है, या तो वह विराम की अवस्था में रहता है या गतिशील अवस्था में रहता है इसी बात। जितना भी पिंड तुमको नजर आ रहा है या ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में, दो ही पोजीशन में है। जैसे हमारी पृथ्वी किस पोजीशन में है? गतिशील अवस्था में पल पल रहती है ना जी। कोई ट्रक मान लो एक रोड पर अस्थिर है, तो इसका मतलब किस स्थिति में है? विराम अवस्था में है ना। और जो पिंड विराम अवस्था में नहीं है, इसका अर्थ हुआ वह गतिशील अवस्था में है, यानी एक सरल रेखा में गतिशील अवस्था में है। तो कोई भी पिंड दो ही तरह की स्थिति में होती है या रहती है। पहला विराम स्थिति, दूसरा गतिशील स्थिति। दिमाग में लो ना, दो के बाद कोई तीसरी स्थिति होती है? नहीं होती है। तो ऐसी ही स्थिति में कोई भी पिंड, मान लो कोई पिंड अगर विराम अवस्था में है तो वह हमेशा विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी। और इस पिंड के इस तरह के गुण को, जिस गुण के कारण वह अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती है, यानी परिवर्तन का विरोध करती है, या विराम अवस्था में रहना चाहती है, कोई भी पिंड जिस गुण के कारण, उसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। तो चूंकि विराम अवस्था में रहना चाहती है जिस गुण के कारण, तो ऐसे गुण को विराम जड़त्व कहते हैं। इसका अर्थ, एक अर्थ यह भी हुआ। दूसरी बात पहले सुन लो। और कोई पिंड अगर गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में ही अपने एक विशेष गुण के कारण रहना चाहती है, और अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन अगर कोई फोर्स के द्वारा किया जाएगा तो उस फोर्स का वह विरोध करना चाहती है। अर्थात कोई भी गतिशील पिंड है तो गतिशील अवस्था में जिस गुण के कारण रहती है, उसी गुण का नाम है गतिशील जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये सब चर्चा पहले हो चुकी है। इसका अर्थ है, सिर्फ जड़त्व को डिफाइन किया जाए तो जड़त्व किसी भी पिंड का वह गुण है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो यहाँ अपनी स्थिति का अर्थ क्या हुआ? या तो पिंड विराम की अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और विराम अवस्था में अगर परिवर्तन लाया जाए वह इसका विरोध करेगी, है ना, अपने जड़त्व गुण के कारण। और गतिशील पिंड जब गतिशील अवस्था में है तो जिस गुण के कारण गतिशील अवस्था में है, उस गुण को
गतिशील जड़ता कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो गतिशील अवस्था में अगर पिंड है तो यह पिंड कभी नहीं चाहेगी अपनी अवस्था में परिवर्तन, अर्थात गतिशील से विराम अवस्था में आने के लिए परिवर्तन नहीं चाहेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ, मान लो ये एक टेनिस का गेंद है, ये मान लो ये क्रिकेट का नहीं होता है गेंद, ये क्रिकेट का गेंद है। दोनों में समानता क्या है? तो दोनों का आकार सेम है, द्रव्यमान नहीं। कहने का अर्थ ये, आकार ये मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है और ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, तो दोनों का आयतन समान हो गया। ऐसी स्थिति में अंतर क्या है? तो देखने में एक ही आकार का, लेकिन इसका द्रव्यमान मान लो 50 ग्राम है। तो टेनिस का गेंद तो हल्का होता है ना। समान त्रिज्या वाला दोनों गेंद है, एक है क्रिकेट का गेंद, दूसरा टेनिस का गेंद, लेकिन दोनों का द्रव्यमान, इसका तराजू पर अगर हम लोग वेट करें, वजन करें, तो ये निकला 50 ग्राम, तो ये तो हल्का है, 50 ग्राम नहीं होगा, मान कर के चलो ये 10 ग्राम है। और दोनों विराम अवस्था में है, तो दोनों अपने जिस गुण के कारण, टेनिस का गेंद और क्रिकेट का गेंद जिस गुण के कारण विराम अवस्था में है, उसी गुण का नाम है विराम जड़त्व। और अपने जड़त्व के कारण यह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। यानी गतिशील होने के लिए विराम से गतिशील अवस्था में अगर दोनों को लाएंगे तो दोनों में देखो कौन विरोध करेगा ज्यादा और कौन कम। प्रश्न को समझा? एक ही आकार का दो गेंद है, एक टेनिस का है, दूसरा क्रिकेट का है, लेकिन दोनों के द्रव्यमान में तो अंतर होगा ही। क्रिकेट वाला गेंद थोड़ा भारी होगा, थोड़ा क्या इसके तुलना में ज्यादा भारी होगा। तो दोनों में विराम जड़त्व का गुण है, और जड़त्व का अर्थ ही होता है ऐसा गुण जिस गुण के कारण अपने विराम जड़त्व को कायम रखना चाहेगा। तो दोनों में विराम जड़त्व का गुण है। तो अब इसमें एक काम करो, दोनों पर एक ही समान बल लगाएंगे, या उंगली से एक पर तू हल्का बल लगाओ, यानी इस पर 1 न्यूटन का बल लगाओ, 1 N का, तो ये गतिशील हो जाएगा। और उतना ही बल इस पर लगाओ तो ये गतिशील होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इससे 5 गुना भारी है। 10 ग्राम और ये 50 ग्राम, तो 10 पंचे 50 है ना। तो 1 न्यूटन का बल लगाने के लिए इस पर अगर हमें 1 न्यूटन का बल लगाना पड़े, इसको विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में इस पर इसका द्रव्यमान है 50 ग्राम, तो इस पर तुमको 5 न्यूटन का बल लगाना होगा, इसको विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए। इसका एक अर्थ ये भी हुआ, इसका द्रव्यमान कम है, तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन का तो विरोध कर रही है, जिसके चलते हम 1 न्यूटन का बल लगाए तो ये गतिशील हुआ। और ये 1 न्यूटन का इसमें बल लगाएंगे तो अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध बहुत कर रही है, इसीलिए 1 न्यूटन के बल में ये आगे जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब इसका द्रव्यमान अधिक है, इसीलिए इसको विराम स्थिति से गतिशील स्थिति में लाने के लिए इसमें हमें ज्यादा बल लगाना होगा,
तब इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा ना। तो ये अपनी इस विराम की स्थिति में परिवर्तन का विरोध, क्योंकि ज्यादा बल लगाना पड़ता है इसलिए ये ज्यादा कर रहा है, इसमें कम बल लगाना पड़ता है, इसलिए टेनिस का गेंद का विराम जड़त्व कम है, इसका विराम जड़त्व बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए हमें 5 गुना बल लगाना पड़ा टेनिस गेंद की अपेक्षा। यानी जड़त्व किसी भी पिंड का एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। इसका जड़त्व अधिक है इसलिए यह अधिक विरोध करती है, इसलिए इसमें देखो 5 गुना बल लगाना पड़ा। इसका जड़त्व कम है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन के लिए इसमें कम ही बल लगाना पड़ा। इसके जड़त्व के गुण, इसमें जड़त्व के गुण होने के कारण इसकी स्थिति में हम लोग परिवर्तन लाते हैं तो कम द्रव्यमान के कारण कम बल लगाना पड़ा। और इसका ये द्रव्यमान अधिक है, इसका मतलब इसकी विराम स्थिति को तोड़ने के लिए, इसमें परिवर्तन लाने के लिए इस पिंड का विराम जड़त्व ये द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसमें अधिक बल लगाना पड़ता है। यानी इसमें विराम जड़त्व का गुण अधिक है, इसमें विराम जड़त्व का गुण कम है। तो जड़त्व का और द्रव्यमान का संबंध तुमको लग रहा है? जड़त्व और द्रव्यमान में कोई संबंध है? ऐसा लग रहा है ना। इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ रहा है तो ये विरोध करने की क्षमता इसकी ज्यादा हो गई है टेनिस गेंद की तुलना में। इसका अर्थ हुआ, अब इसको यहाँ पर देखो, ये एक मान लो मोटरसाइकिल है और ये एक ट्रक है, तो ट्रक का द्रव्यमान मोटरसाइकिल की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसका अर्थ हुआ इसमें जड़त्व का गुण इसमें बहुत ज्यादा है मोटरसाइकिल की तुलना में। जड़त्व का गुण यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन का यह विरोध करती है, तो यह ज्यादा विरोध करेगी क्योंकि इसका ज्यादा द्रव्यमान है, इसलिए इसमें जड़त्व का गुण अधिक होगा, इसका जड़त्व अधिक होगा मोटरसाइकिल की तुलना में। क्योंकि द्रव्यमान अधिक है तो इसकी स्थिति में जो परिवर्तन लाएंगे तो उसमें हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना होगा। ट्रक को ठेल करके चालू करने में, एक मोटरसाइकिल को ठेल करके चालू करने में इसमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा, तब इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। क्योंकि जड़त्व, किसी भी पिंड का जड़त्व अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। एक ऐसा गुण है, किसी भी पिंड का जड़त्व उस पिंड का एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। जो जितना ही अधिक विरोध करेगा इसका मतलब उसमें जड़त्व का गुण उतना ही अधिक है। जितना ही अधिक जड़त्व का गुण होगा तो द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व का गुण उसमें बढ़ता जाएगा, यानी परिवर्तन, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध ज्यादा करेगा, इसलिए हमें ज्यादा बल लगाना होगा। तो द्रव्यमान और जड़त्व, ये जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है, इसको हम थ्योरी के रूप में लिख दे। इसमें तुमको हम गतिशील जड़त्व का उदाहरण नहीं दिए। जैसे मान लो आगे से किसी मैदान पर खड़ा हो, ये मान लो क्रिकेट का मैदान है, ठीक है, तो बल्लेबाज जब बल्ला से क्रिकेट के गेंद में मारा तो गेंद इधर की ओर आने लगी, ये दिशा में। यहाँ हाथ दे करके रोको, इसके बाद फिर यहाँ पर इधर से कोई टेनिस के, ये क्रिकेट का गेंद हुआ, ये टेनिस का बॉल है, ये भी इधर से उतनी ही गति से आ रही है। ये मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये भी 20 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। दोनों में किसे रोकना आसान है? टेनिस के गेंद को। इसमें चोट नहीं लगेगी, लगेगी लेकिन कम लगेगी, इसमें ज्यादा लगेगी, है ना ऐसी बात।
पुनः जैसे मान लो इधर से बहुत बड़ा मतलब एक ही आकार का ये तुमको फुटबॉल का गेंद है, हवा भरी रहती है, और इतना ही बड़ा मान लो मिट्टी का गोला एक है, दोनों इस ओर से इधर पूरब की ओर आ रही है समान गति से। ये क्या है? फुटबॉल है। एफ से फुटबॉल, ये सॉइल मतलब मिट्टी का गोला है। किसको रोकना मतलब दोनों गतिशील है, तो इसका मतलब दोनों में किस टाइप का जड़त्व है? मोशन ऑफ इनर्शिया, गतिशील जड़त्व का गुण है इनर्शिया ऑफ मोशन, समझा ना? तो दोनों में तो गतिशील जड़त्व का गुण है, जिस गुण के कारण ये दोनों अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा, है ना ऐसी बात? जड़त्व पिंड का ऐसा गुण है जिस गुण के कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। अब ये गतिशील है तो गतिशील जड़त्व तो दोनों में है, तो कौन ज्यादा विरोध करता है और कौन कम करता है, ये तुमको तब पता चलेगा जब दोनों को रोकोगे दोनों हाथ से, तो महसूस होगा इसमें ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, इसमें कम बल लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब कम बल लगा रहे हैं तो ये कम विरोध कर रहा है फुटबॉल वाला, ये मिट्टी का गोला में ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, ये ज्यादा विरोध कर रहा है अपनी स्थिति में परिवर्तन के लिए। तो ये मिट्टी का गोला जो है ये क्यों ज्यादा विरोध कर रहा है और ये क्यों कम विरोध कर रहा है? इसका आंसर है क्योंकि मिट्टी के गोले का द्रव्यमान m से मास, और इसका जो मास है इसका मास ज्यादा है मिट्टी के गोले का, इसका मास यानी द्रव्यमान कम है। तो इसका एक अर्थ यह भी तो हुआ, जिस पिंड का मास जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा, जिस पिंड का मास जितना ही कम होगा। आकार पर जाओ, सेम आकार वाली एक ही समान आकार के फुटबॉल के गोले और मान लो लोहे के गोले में किसमें जड़त्व का गुण अधिक होगा, अर्थात किसकी जड़ता अधिक होगी? जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी जड़ता अधिक होगी, चाहे वह विराम का जड़त्व हो या गतिशील जड़त्व हो। इसी बात है ना? इसीलिए एक ट्रक उधर से आ रहा है पश्चिम की ओर से और एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, दोनों समान गति से ही आ रहा है, तो दोनों को रोकने के लिए, मोटरसाइकिल वाला को रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी और ट्रक वाला को रोकने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि ट्रक में गतिशील जड़त्व का गुण अधिक है, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक है, मोटरसाइकिल का द्रव्यमान कम है, इसलिए मोटरसाइकिल में गतिशील जड़त्व का गुण कम है। यानी जड़त्व का और द्रव्यमान का संबंध सीधा है, द्रव्यमान बढ़ेगा तो पिंड में जड़त्व का गुण बढ़ेगा और द्रव्यमान घटेगा तो पिंड में जड़त्व का गुण घटेगा। तो ये जड़त्व और द्रव्यमान में भयंकर संबंध है, इसको थ्योरी के रूप में हम लिख देते हैं। अभी जो बतलाए हैं ना उसी का ये वर्णन है, इसको पढ़ लेने से और अच्छा कंसेप्ट आ जाएगा। इसके आगे हम निष्कर्ष लिख देते हैं, इसको अच्छी तरह देखने पर क्लियर हो जाता है। देखो निष्कर्ष में जो लिखे हैं इसको पढ़ लेना, जो जितना समझाए हैं ना लगभग उतनी बात लिख दिए हैं। निष्कर्ष में अधिक द्रव्यमान वाले पिंड की जड़ता यानी जड़त्व यानी इनर्शिया, अधिक द्रव्यमान वाले पिंड की जड़ता कम द्रव्यमान वाले पिंड की जड़ता से अधिक होती है। यानी जिसका द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा
उसका जड़त्व इतना ही अधिक होगा। अतः द्रव्यमान बढ़ने पर जड़ता बढ़ता है, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा, इनर्शिया, और द्रव्यमान घटेगा तो इनर्शिया भी घटेगा। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है, मेजरमेंट। जैसे मान लो 1 करोड़पति है और दूसरा आदमी 50 लाख का मालिक है, तीसरा आदमी फिर 25 लाख, घटते जाओ तो 5 आदमी में सबसे ऊपर वाला करोड़पति है, 1 करोड़ रुपया उसके पास बैंक बैलेंस है, और दूसरे के पास 50 लाख, तीसरे के पास 25 लाख, और चौथे के पास और कम, पांचवें के पास और कम। तो हम इसमें किसको अमीर कहेंगे? जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, तो कह सकते हैं अमीरी की माप रुपया है, कह सकते हैं ना जी। किसी विद्यार्थी को 100 में 99 आया, दूसरे को 95, तीसरे को 94, तो विद्यार्थी के मेरिट की माप यह अंक है जो नंबर आया है। उसी तरह ये जड़त्व की माप क्या है? मेजरमेंट द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान जितना अधिक बढ़ेगा जड़त्व उतना ही अधिक बढ़ेगा। रुपया जितना अधिक बढ़ेगा अमीरी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो अब पूछा जाए 1 रुपये के सिक्का और 5 रुपये के सिक्का में किसका जड़त्व अधिक है? द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा। 5 रुपया वाला भारी होता है नहीं जी, तो क्लियर है 5 रुपया का। एक ही आकार वाले उदाहरण दे ही दिए हैं, टेनिस का गेंद एक और क्रिकेट के गेंद में किसका जड़त्व अधिक होगा? तो क्लियर है क्रिकेट के गेंद का। उदाहरण तो बहुत ले सकते हो। समान आकार के 2 फुटबॉल हैं, एक लोहे का फुटबॉल है और एक ये रबर वाला है, तो किसका जड़त्व अधिक होगा? लोहे वाला। एक मिट्टी का गोला है, एक शीशे का गोला है, तब इसमें किसका घनत्व अधिक है? जिसका घनत्व अधिक होगा उसका द्रव्यमान अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका इनर्शिया अधिक होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इनर्शिया और द्रव्यमान में क्या संबंध है? तो द्रव्यमान समझो इनर्शिया का मेजरमेंट है, माप है। जैसे उदाहरण याद रखना, अमीरी की माप पैसा है, जिसके पास जितना पैसा है वह उतना ही अमीर है। या जिसके पास जितना लैंड में तुलना करोगे, पैसा गौन कर 200 कुछ, किसी के पास 50 एकड़ ज़मीन है और किसी के पास 25 एकड़ है, तो 50 एकड़ वाला ज़्यादा धनी है, अमीर है, तो अमीरी की माप लैंड है यहाँ, है ना। तो उसी तरह इनर्शिया का माप क्या हो गया? द्रव्यमान। तो अब अगले पार्ट में रहने दो, आगे का टॉपिक